बच्चों को अपने साथ में लेते चला गया और घर घर जा कर के भी लोगों से जो है गार्जियन से मिला। हमें ज़रूरत पड़ा है 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, तो मैं यहाँ आ करके शराबी के अड्डों को हटाया, यहाँ जुआबाज के अड्डों को हटाया। धर्म समझ, ईमान समझ, मंदिर कैसा, मस्जिद कैसी, ईश्वर का स्थान समझ। बाउंड्री के लिए तो डिपार्टमेंट को बहुत बार कहा गया कि ऑनलाइन रोड पे है, बच्चे हमारे कभी भी धोखा हो सकते हैं। बंजर देहात के अंदर भी एक स्मार्ट क्लास का निर्माण हुआ, जिस स्मार्ट क्लास में टीवी लगे। और आप डीएम के हाथों सम्मानित हुए, क्षण जो है ये पल कैसा महसूस कर रहे थे? मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली हूँ और गर्व से जो है ना ये कहूँगा कि हर लोगों को ये काम करना चाहिए। गर्व की बात है, पुरस्कृत हुए हैं डीएम साहब के द्वारा। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। और हम अदर स्टेट से आए हैं और यूपी से आए हैं, बिहार में। बच्चे रुचि लेते हैं पढ़ने में? बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं और हमको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाने में। बहुत गर्व की बात है इस स्कूल को और इस स्कूल के प्रधानाध्यापक को सम्मानित किया गया है डीएम साहब द्वारा। खेल और चाहक प्रशिक्षण ही चला है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का और भी ज़्यादा रुचि बढ़ गया है। ज़्यादा ही खुशी है, सर मेरे सम्मानित हुए हैं डीएम सर के द्वारा। चाहक के बाद से तो और बच्चा सब चाहक गया हुआ है। क्या फायदा है इसे? इससे हमारे पैर को एक्सरसाइज होती है। नासरीन खातून, ये कौन सा एक्सरसाइज है? ये पैर का। देखिए, देख सकते हैं ये बच्चे किस तरह से जंप कर रहे हैं। 6 पैक बनेगा कि 3 पैक बनाइएगा? 6 पैक। और देखिए बच्चा टैलेंटेड है, तो यहाँ लटके हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या नाम है बाबू? गौतम कुमार। सब्जेक्ट साइंस का, और यहाँ लिखा हुआ है गति यानी मोशन। समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को मोशन कहते हैं। देख सकते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ करके आए हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गति कितने प्रकार का होता है? गति अनेक प्रकार के होते हैं। सरल गति क्या है? सर कि जो अपने सीधे से चल रहा है उसे सर रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम पहुंचे हैं चिरैया प्रखंड के रूपहारा में, और ये देखिए राजकीय मध्य विद्यालय रूपहारा का ये प्रांगण है। सारे टीचर्स और सारे बच्चे यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये इस साल से इंटरमीडिएट भी हो गया है और ये हाई स्कूल हो गया है। यहाँ के प्रधानाध्यापक मोहम्मद अलाउद्दीन है, जिनको पूर्वी चंपारण डीएम शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित हुए हैं, क्या कुछ अचीवमेंट है इस स्कूल का, क्या कुछ यहाँ का माहौल है, हम बात करने के लिए सीधे पहुँचे इनके पास। सबसे पहले अलाउद्दीन साहब स्वागत है और खैर मकदम करते हैं एसटीवी न्यूज़ में। थैंक यू। एसटीवी न्यूज़ का सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम नाचीज़ के पास पहुँच करके मेरी खबर जो है अन्य लोगों तक पहुँचा दे। इनका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि आप यहाँ कब आए थे? जब आए थे तो यहाँ की दुर्दशा क्या थी स्कूल की? मैं यहाँ 2017 में यहाँ अपनी योगदान किया। इससे पूर्व मैं यहाँ पहाड़ पे था, अधौरा पहाड़ी। तो यहाँ आने के बाद में ये देखा गया कि स्कूल जो है विचित्र रूप से है, रंग ढंग भी नहीं था और खुली हुई जगह है। खुली जगह की तो जानते ही हैं, यहाँ फील्ड के अंदर भी बहुत ही परेशानी थी कि लोग ले आकर के भैंस वगैरह डाल देते थे। लोगों से कह सुन करके इसकी साफ सफाई पर जो है ना सबसे पहले हमने ध्यान दिया कि जब तक कि हम साफ़ नहीं होंगे तो हमारा विद्यालय साफ़ नहीं होगा और पढ़ाई भी साफ़ नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले स्वच्छता पर ध्यान दिया। बच्चों को अपने साथ में लेते चला गया और घर घर जा कर के भी लोगों से जो है गार्जियन से मिला। लोगों को कहा कि नहीं कि आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजिए, मैं उनके साथ हूँ। किसी तरह से कोई भी बात होगी, हमको जय बजे रात में हो या दिन में हो, हमको आवाज़ दीजिए, हम वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। यहाँ लोग गवाह हैं। हमें ज़रूरत पड़ा है 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, तो मैं यहाँ आ कर के शराबी के अड्डों को हटाया, यहाँ जुआबाज के अड्डों को हटाया। और जो लैट्रिन की दुर्दशा थी उसकी भी मैंने स्वयं मिल करके अपने पूरे कर्मी के साथ, हमारे शिक्षक भी सहयोगी हमारे साथ थे, जो मिलजुल करके हम लोग इसकी सर सफाई की है। बच्चों को भी बहुत ढंग से जो है लाना पड़ा। हमारे जो कपिल जी डीएम साहब हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया कोसांग से, तो उनसे हम लोगों को बहुत ही बड़ा एक टास्क मिला कि विद्यालय को कैसे चलाना चाहिए, सुचारू रूप से समय से आना चाहिए, समय से जाना चाहिए। बच्चे जो है आ नहीं रहे हैं, इनको आ रहे हैं तो रुक भी नहीं रहे हैं। लंच मिल रहा है, लंच के बाद जो है ना ये वापस चले जाते हैं, तो इनको रोकने का भी साधन डीओ साहब का सबसे बड़ा देन है, जिनके कारण बच्चों का ठहराव हो गया है। और ठहराव के कारण आज वेशभूषा भी हम एक कर लिए हैं, रंग भी अनेक कर लिए हैं। तो इसमें हम एक राष्ट्रीय गीत भी पेश करना चाहेंगे
कि कोई नहीं है गैर बाबा, कोई नहीं है गैर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, मत रख मन में बैर बाबा, कोई नहीं है गैर। राम समझ रहमान समझ, धर्म समझ ईमान समझ, मंदिर कैसा मस्जिद कैसी, ईश्वर का स्थान समझ ले। बच्चों को मैं अपना विचार, गांधीवाद वाला विचार जो है ना, मैं बच्चों को देता हूं, जो बच्चे हमसे बहुत ही संतुष्ट होते हैं। और हमारे यहाँ शिक्षक भी हैं जो हमारी बातों पर एक एक बिंदु पर जहाँ भी समझ में अगरचे नहीं आता है, हर शिक्षक हमसे विचार लेते हैं और हम अपना भी विचार व्यक्त करते हैं। और हमारे जिला महोदय के द्वारा जो खोजबीन किया गया, तो उसमें एक कीड़े में कमल का फूल जो खिलता है, वो फूल जो है ना निकाले और उस फूल को जो है ना निखारने की कोशिश की है। धन्यवाद। ये बताइए, अभी तक स्कूल की आपकी बाउंडिंग नहीं हो पाई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, बाउंड्री के लिए तो डिपार्टमेंट को बहुत बार कहा गया कि ऑनलाइन रोड पे है, बच्चे हमारे कभी भी धोखा हो सकते हैं, बच्चे छोटे हैं, कभी कल बहुत जिद कर करके हम लोग क्लास के अंदर 2 मिनट से घंटी जैसे बदलाव होता है, शिक्षक हमारे सदन में जाते हैं, वहाँ से जैसे लौटते हैं, जब तक के बच्चे हमारे निकल जाते हैं, तो डर ये बना रहता है कि जब तक के बाउंड्री नहीं हो हमारा स्कूल सुरक्षित नहीं है। मुझे गवर्नमेंट से एक गुजारिश है कि जिस तरह से ऑन रोड है और इसकी सूचना अवगत पहले से जो है ना करा दिया गया है, और डिपार्टमेंट भी ये कहता है बार बार कि जो भी रोड पे स्कूल है उनको जो है सुरक्षित किया जाए और बाउंड्री से जो है बाउंड्री के अंदर लिया जाए। लेकिन आज तक के अफसोस है कि हमारा बाउंड्री नहीं हुआ। बाउंड्री के लिए जो है मेरी गुजारिश है कि डिपार्टमेंट जो है ना बाउंड्री कराने का काम करें। ये बताइए, पठन पाठन संबंधी क्या कुछ डिपार्टमेंटल सहूलत मिल रहा है यहाँ से, क्या कुछ विधि व्यवस्था है यहाँ? जी, पहले तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि इस बंजर देहात के अंदर भी एक स्मार्ट क्लास का निर्माण हुआ, जिस स्मार्ट क्लास में टीवी लगे और उस टीवी के तहत साइंस मैथमेटिक्स का जो है बहुत सा ऐसा टॉपिक है जिससे जो है ना बच्चों का ज्ञान दिया जाता है, और बच्चे जो है ना बहुत ही इसको अपने सरल भाव से जो है ना देखते हैं और सुनते हैं और समझते भी हैं। और बैठने की जहाँ तक की बात है, वर्ग 9वीं और 10वां क्लास, ये 2 क्लास के लिए ही सिर्फ बेंच डेस्क का यहाँ पर पूर्ति हो पाया है। बाकी जो है बड़ी बड़ी बच्चियाँ भी हमारे यहाँ 6, 7, 8 क्लास में हैं, उनको बैठने में दुश्वारी हो रही है। हम ये चाहेंगे कि बेंच की पूर्ति भी जो ना हो जाए, कि जिससे जो है हम अपना पाठन भी सही से कर लें। ये बताइए, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेल पर जोर दिया जाता है, तो यहाँ के बच्चों के लिए खेलने के संबंधी क्या कुछ इक्विपमेंट है, क्या कुछ यंत्र यहाँ पर आपको दिए गए हैं? जी, पंचायती राज के द्वारा मुखिया जी जो श्री भुलावन सिंह हैं, उनके द्वारा, हालांकि ये तो पंचायती व्यवस्था था, पंचायत में लगना चाहिए था, लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट कर करके हमारे अध्यक्ष जो विद्यालय के हैं मुर्तुजा जी, उनको भी मैंने कहा कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए एक अगरचे आपके पास में सहूलत है तो हमारे विद्यालय को दीजिए। तो जो सामने लगा हुआ है इसको भी देख लिया जाए कि ये मुखिया जी के ग्राम पंचायत रूपहारा के द्वारा लगाया गया, जिस पे बच्चे भी जो है बहुत आनंद लेते हैं, और जिससे ये बच्चे हमारे महसूस करते हैं कि मैं पढ़ता भी हूँ और शरीर को विकास भी करता हूँ, खेलता भी हूँ। ये बताइए सर कि अभी पूरे प्रखंड में 3 स्कूल को चिन्हित किया गया था, जिसमें एक स्कूल आपका भी है, आप डीएम के हाथों सम्मानित हुए। क्षण जो है, ये पल कैसा महसूस कर रहे थे? मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली हूँ और गर्व से जो है ना ये कहूँगा कि हर लोगों को ये काम करना चाहिए और दिल से लगना चाहिए। दिल और समय और विचार, ये 2 चीज़ जो है ना अपने बच्चों के बीच जो है ना शेयर करना चाहिए। हर लोग इस कोशिश में कामयाबी होंगे और सब लोग को जो है ना ये गर्व से जो है ना आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। सर ये बताइए कि आपके स्कूल को क्यों चुना गया था? आपके प्रखंड में कई सारे स्कूल हैं और आपको क्यों सम्मानित किया गया? मैं इससे पूर्व जो है अपने विद्यालय के लिए तो करता ही हूँ, लेकिन मेरे पोषक क्षेत्र में अमरिया है विद्यालय, भलवाही है, भलवैया है, रुपारी है। तो इससे पूर्व आज से 1 महीना पहले ठीक जब गवर्नमेंट का विशेष नामांकन का प्रोग्राम चला, तो उसमें अपने विद्यालय में हम चाहे ही कि ये प्रोग्राम हो, लेकिन मैं दूर दूर के विद्यालय में जा कर के भी गार्जियन, अभिभावक से और बच्चों से बहुत ही प्रेरित किया और उनका नामांकन कराने का कार्य किया, जिसमें उसको धूप को धूप नहीं और ठंडे को ठंडे नहीं समझा और अपना काम करते रहा। उस कर्तव्य को देखते हुए हमें डीएम साहब या डीओ साहब के जरिए जो है हमें सम्मानित किया गया। क्या नाम हुआ? सर मैं शिवनंदन चौधरी, शिक्षा सेवक, राजकीय मध्य विद्यालय रूपहारा। क्या पढ़ाते हैं? सर सब विषय पढ़ाते हैं 1 से 5। 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। दही आपके सर को सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा जी। गर्व महसूस कर रहे हैं? जी, गर्व महसूस। पूरे चिरैया में मात्र 3 स्कूल को चिन्हित किया गया था, जिसमें आपका भी एक स्कूल है। जी, बहुत गर्व की बात है। पुरस्कृत हुए हैं डीएम साहब के द्वारा, डीओ साहब के द्वारा। जी। अच्छा ये बताइए, क्या कुछ कॉपरेशन रहता है? आपके प्रधानाध्यापक है, हेड मास्टर है स्कूल के,
आप लोगों के प्रति क्या कुछ इनका बिहेवियर रहता है? जी सब बहुत सुंदर, पूरा इसी कॉपरेट करके जी, चलते हैं? पूरे कॉपरेट करके चलते हैं। आप लोग भी कॉपरेट करते हैं इनका? जी जी हम लोग भी कॉपरेट करते हैं सब कुछ। क्या नाम है? मैं संगीता कुमारी, प्रखंड शिक्षिका, राजकीय मध्य विद्यालय रुपहरा की शिक्षिका हूँ, साइंस मैथ की। अच्छा, साइंस पढ़ा रही हैं आप यहाँ? साइंस कब से हैं आप यहाँ में? मेरा भी नया ज्वाइनिंग हुआ है। क्या कुछ यहाँ का माहौल देख रही हैं और इस सर किस तरह से काम कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। और हम अदर स्टेट से आए हैं और यूपी से आए हैं बिहार में, और यहाँ का माहौल देख के और सर का सपोर्ट देख के, और सर वैसे भी हम नए आए हैं, सम्मानित हुए हैं, इसके लिए हम इतने खुश हैं कि मतलब हम लोग भी मोटिवेट हो गए हैं। और ऐसा काम देखे तो हम लोग को भी बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है, और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है सर। और मन लगेगा सर, और हम लोग को कार्य के लिए उत्साहित कर रहे हैं, और काम करने भी अब और पढ़ाने में मन लगेगा। अच्छा, आपके यहाँ स्मार्ट क्लास भी चलता है? हाँ सर चलता है, स्मार्ट क्लास भी चलता है। क्या क्या उसमें पढ़ाई होता है स्मार्ट क्लास? उसमें जैसे कि ये आपका उत्सर्जन है, मतलब जो PDF बना के डाला जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है आपका, और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, मतलब साइंस का 2-4 अभी PDF 6 जो आता है वही सब बताए हैं अभी बच्चों को। बच्चे रुचि लेते हैं पढ़ने में? बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, और हमको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाने में। क्या नाम है? आभा कुमारी। आभा जी, कब से हैं आप यहाँ स्कूल में? 2005 से। यहाँ के वातावरण पर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब क्लास भी बहुत अच्छा से लगता है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, सर भी हम लोग के बहुत मन कॉपरेट करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जब इनको मिला है, सम्मानित किए गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व की बात है इस स्कूल को और इस स्कूल के प्रधानाध्यापक को सम्मानित किया गया है DM साहब द्वारा। अच्छा, टाइम पे आप आ जाती हैं? पूछिए हमारे बच्चों लोग सब कुछ, हम 6 क्लास के क्लास टीचर हैं। बच्चों लोग का किस तरह से कॉपरेशन रहता है, और यहाँ के टीचर्स लोगों का, आपके प्रधानाध्यापक का किस तरह का यह रहता है आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा। क्या नाम है? रेखा कुमारी। रेखा कुमारी, आप क्या पढ़ाती है मैम? 1 से 5 तक सब विषय पढ़ाते हैं। 1 से 5 तक के सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ाती हैं। बच्चों में क्या कुछ उत्साह देखते हैं पढ़ाई को लेकर के, खेल को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? जब से खेल और चाहक प्रशिक्षण ही चला है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का और भी ज़्यादा रुचि बढ़ गया है। लोग इंटरेस्ट से पढ़ते भी और खेलते भी है, पहले से ज़्यादा मन लगा के। क्या नाम हुआ मैम? मैं सरिता कुमारी, स्नातक ग्रेड शिक्षिका हूँ। मैं 6 to 8 में बहाल 2014 में बहाल हुई। अच्छा, 2014 में बहाल हुई है, और कहाँ तक पढ़ाती है? 6 to 8 में। 6 to 8 तक, हाँ। 9th में भी अभी प्रतिनियुक्त 9th 10th के लिए। अच्छा, मतलब 9th और 10th में पढ़ा रही हैं, और चेहरे पे खुशी है। सर जो सम्मानित हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही खुशी लग रहा है। ज़्यादा ही खुशी है, सर मेरे सम्मानित हुए हैं DM सर के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप लोग को लगता है कि हम लोग को भी सम्मानित होना चाहिए, कुछ इस तरह से कार्य करें कि हम लोग को भी मिले? इनसे इंस्पिरेशन लेकर हमें लगता है कि हाँ, हमें भी एक दिन हम लोग को भी मौका मिलेगा, शिक्षा के द्वारा हम लोग को भी सम्मानित किया जाएगा। और अपने कर्तव्य पर हमेशा निष्ठ रहते हैं कि हाँ, यह कर्तव्य शिक्षा के योगदान देना मेरा कर्तव्य है। शैक्षणिक कोषांक जो आता है उसमें हमेशा सहयोग देते हैं। जो चेतना सत्र होती है उसमें भी अपना भाग हमेशा लेते हैं। बच्चों को GK GS बताना, अपना विचार देना, हमेशा ये कर्तव्य अपना करते रहते हैं। क्या नाम है? नाम समीना निषाद, प्रखंड शिक्षिका हूँ। समीना जी, प्रखंड शिक्षिका हैं आप? जी। सर की खुशी है? बहुत खुशी। मिठाई उठाई सर खिलाए हैं? जी। अभी बाकी ड्यूजे में चल रही हैं आप लोग? जी खिलाया है थोड़ा में, हल्का फल्का। अच्छा, अभी मतलब भोज बाकी है। वो हल्का खा लिए, भारी का इंतजार भी है? जी। तो भारी का इंतजार कर रही हैं आप? जी। अच्छा, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है यहाँ? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक के बच्चों को उर्दू शिक्षिका हैं आप? कितने बच्चे होंगे उर्दू के यहाँ? हर क्लास में 5, 10, 8, 15, 20 यानी एवरेज बच्चे हैं पढ़ने वाले? जी जी। मेरे हेडमास्टर बहुत अच्छे हैं, सब शिक्षक को खुश रखते हैं। चौक पर शिक्षण हुआ जब से बच्चा और खुशी से और खेलता है, और बच्चा भगाने से भी भागता नहीं बच्चा। जी। तो मतलब भगाने की कोशिश में रहते हैं? जी नहीं। अच्छा, बात कर रहे कि बच्चा इतना खुश रहता है, पढ़ने के लिए इतना उत्साह रहता है। जी। मतलब इतना प्यार स्नेह आप लोग दे रहे हैं, घर के बच्चों की तरह पालन पोषण भी कर रहे हैं साथ साथ। चौक वाला ऐसे कीजिए मैडम, ऐसे कराइए, वैसे कराइए, बहुत मन लगता है। जी। चहक के बाद से तो और बच्चा सब चहक गया हुआ है। कहीं ना कहीं आप लोग भी चहक गए हैं, बच्चे भी चहक गए हैं। जी।
और यहाँ देखिए एक्सरसाइज डैम्प भी लगा हुआ है और कुछ बच्चे बच्चियाँ एक्सरसाइज कर रही है। दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी कितने क्लास में पढ़ती है? 7th में है। ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज डैम्प है। तो रख करके दिखाइए। तो देख सकते हैं शारीरिक और मानसिक विकास के तहत स्कूल के कैंपस में यहाँ पर एक्सरसाइज डैम्प भी लगा दिया गया है। इधर भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवांगी कुमारी। शिवांगी कितने क्लास में पढ़ती है? 7th में है। ये एक्सरसाइज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या फ़ायदा है इससे? इससे हमारे पैर को एक्सरसाइज होता है। अच्छा, पैर का एक्सरसाइज होता है। तो देख सकते हैं, इधर आइए, यहाँ भी दिखाने का कुछ प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ कुछ और लड़कियाँ हैं, ये सब एक्सरसाइज कर रही है। क्या नाम है? नासरीन खातून। नासरीन खातून। ये कौन सा एक्सरसाइज है? ये पैर का है। कितना क्लास में पढ़ती हैं? 7। क्या रूटीन होता है आप लोग का एक्सरसाइज करने का? 3 से 4। 3 से 4 रोजाना करते हैं? यस। कौन टीचर कराते हैं? जनक किशोर से। डेली रहते हैं? यस। क्या नाम है? शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन कितने क्लास में पढ़ती है? 7th क्लास। 7th क्लास में है। ये डेली आप एक्सरसाइज करती है? यस सर। क्या नाम है बाबू आपका? दीपक कुमार। कितने क्लास में है आप? 4 क्लास में है। कैसे करते हैं जरा करके दिखाइए। तो देखिए, देख सकते हैं ये बच्चे किस तरह से जंप कर रहे हैं, उल्टा जंप कर रहे हैं। आप जरा करके दिखाओ बाबू। देखिए, देख सकते हैं 4 क्लास के बच्चे हैं और किस तरह से देख सकते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या नाम है? वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी कितने क्लास में पढ़ती है? 6 में। 6 में है। कौन सा एक्सरसाइज है ये? कमर का। कमर का। जरा करके दिखाइए। ये देखिए कुछ और बच्चे हैं यहाँ पर बाजू का एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या नाम है? अरमान खान। ये कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? इससे सीना में टाइट होता है। अरे बाप, 6 पैक बनेगा कि 3 पैक बनाइएगा? 6 पैक। देखिए बच्चा टैलेंटेड है। 6 पैक। यस। और डोला वोला भी बनवाने जा रहे हैं। अचीवमेंट कहा जा सकता है कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये एक्सरसाइज डैम्प बनाया गया है ताकि बच्चे पढ़े भी और बढ़े भी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। श्रेय प्रधानाध्यापक और यहाँ के टीचर्स का जाता है कि इस तरह से इक्विपमेंट को ला करके एक ज़िले का और एक अपने प्रखंड का, पंचायत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये किस तरह से बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमरिंदर कुमार है। कब से करते हैं इसको? हर दिन करते हैं। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 6। कौन सा एक्सरसाइज इसको बोला जाता है? 6 पैक वाला। 6 पैक आप भी बनाने का तैयारी में है? 6 पैक बना करके क्या करिएगा? मारधार होगा या एक्शन उक्शन करिएगा? नो सर। क्या करिएगा? स्वस्थ रहूँगा। आपके टीचर्स लोग टाइम पे आते हैं? यस सर। क्या बजे आते हैं? 9 बजे। पक्का? यस सर। तो देख सकते हैं ये बच्चे 2 यहाँ लटके हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या नाम है बाबू? गौतम कुमार। गौतम कुमार। कितना बार कर लेते हैं आप इस तरह से? 20-30 बार कर लेते हैं। क्या फ़ायदा है इससे करने से? जी देह बनता है। पढ़ाई में मन लगता है कि खेल में ज़्यादा मन लगता है? दोनों में। दोनों टाइम से करते हैं? यस सर। देखिए ये यहाँ पर क्लास 9 है, वर्ग 9, और यहाँ पर लिखा हुआ है उन्नयन विहार स्मार्ट क्लासेस। अंदर आएंगे और हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए वर्ग 9 का ये सारे बच्चे हैं। यहाँ पर मैडम पढ़ा रही हैं। इधर भी दिखा दीजिए। गति यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आज दिनांक 7/9/2022, सब्जेक्ट साइंस का, और यहाँ लिखा हुआ है गति यानी मोशन। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार दास हुआ। अच्छा दास जी, बहुत जोश खरोश में नज़र आ रहे हैं आप। जी आ रहे हैं। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स मोशन किसे कहते हैं? समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को मोशन कहते हैं। मोशन जैसे दर्जी कपड़ा सिलाई करता है तो हम देखते हैं कि कपड़ा आगे की ओर निकल रहा है, सुई ऊपर नीचे क्या होता है? चलता है। तो इस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि गतियाँ कई प्रकार की होती है। मोशन जैसे लीनियर मोशन होता है, रैखिक गति होता है। जब कोई वस्तु सीधी पथ पर चलती है तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर दौड़ता हुआ बालक लीनियर मोशन में है। उसके बाद एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जैसे एटम होता है, परमाणु। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में अनवरत गतिशील होता है, यानी गति करता रहता है। देख सकते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ करके आए हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए LCD लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है। बच्चे मोशन के बारे में, गति के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या नाम है? रुचि कुमारी। रुचि कुमारी। कितने क्लास में पढ़ती है? 9th में। 9th में। अभी क्या पढ़ाई हो रहा है? गति, मोशन। मोशन। गति कितने प्रकार का होता है?
गति अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वृत्त गति, डॉलर गति, आवर्त गति, रैखिक गति। कितने बजे से स्मार्ट क्लास चलता है आपका? लंच के बाद से। सप्ताह में कितना दिन स्मार्ट क्लास होता है आपका? 3 दिन। 3 दिन। सर मौजूद रहते हैं? यस सर। क्या नाम है? राजलक्ष्मी। क्या पढ़ रही हैं? गति। गति पढ़ाई हो रहा है। सरल गति क्या है? सर की जो अपनी सीधे से चल रहा है उसे सरल गति कहते हैं।